गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम वसंत भाग 2 का पाठ वीर कुंवर सिंह पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह पाठ के लेखक ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कुशल और वीर योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय दिया है। किसकी साहस का इसमें परिचय दिया गया है? कुंवर सिंह का, जो कि एक बहुत ही महान और वीर योद्धा थे। इस स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जड़ों को हिलाकर रखना मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत बुरी तरीके से बौखला चुके थे और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे आपको पता है ना, एक बहुत ही महान जो थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत विद्रोह किया था, तो उनको फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया। कब किया था भारतीय सैनिकों ने? 10 मई 1857 को। और 11 मई को फिर उन्होंने क्या किया कि दिल्ली पर कब्जा करके और भारत का शासक किसको बना दिया? बहादुर शाह जफर को। अब यह विद्रोह जो था वो सारे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया था। जंगल की आग की तरह फैलना मतलब जिस प्रकार जंगल में अगर एक कोने में कहीं आग लग जाती है ना, तो वो पूरे जंगल को अपने लपेटे में ले लेता है। इसी प्रकार जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह की जो आग थी भारतीयों के जनमानस में जो फैल चुकी थी, वो पूरे भारत में धीरे धीरे अपना पैर पसार रही थी और पूरा भारत अब विद्रोह कर उठा था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अब दिल्ली के अतिरिक्त कहां पर युद्ध हुआ था? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा पर भी युद्ध हुआ था। इसके साथ ही और बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। कौन कौन थे नेता वो? नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुद्दौला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला और राव तुलाराम आदि ये जो नेता थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अब इनके सबके मिले जुले प्रयासों से ये अब अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते थे। ये जो विद्रोह था ये भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम था, है ना। इनका सबका मिले जुले प्रयास से भारत में सांप्रदायिक सद्भाव भी बढ़ रहा था। इस संग्राम में जो वीर कुंवर सिंह जो थे, उन्होंने अंतिम समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध किया। मतलब वो लड़ते रहे, ब्रिटिश के साथ में लड़ते रहे जब तक उनका अंतिम समय नहीं आ गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1782 ईस्वी में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह, और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। कुंवर सिंह पर अपने पिता के स्वाभिमान और उदार स्वभाव का अच्छा प्रभाव पड़ा। मतलब कुंवर सिंह इतने वीर और इतने क्यों थे? क्योंकि उनके ऊपर किसका प्रभाव था? उनके पिताजी का। उनके पिताजी का स्वभाव कैसा था? स्वाभिमानी और उदार स्वभाव था उनका। उनके पिता की मृत्यु के बाद में 1827 ईस्वी में उन्होंने रियासत संभाली थी। कब संभाली थी उन्होंने रियासत? 1827 ईस्वी में। उन्होंने अंग्रेजी सरकार से डटकर लोहा लिया था। लोहा लेना मतलब बच्चों आपको पता है ना, लोहा लेना एक मुहावरा होता है, मतलब कि सामना करना यानी किसी से लड़ना। तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लोहा लिया और उनसे डटकर मुकाबला किया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार करके आरा की तरफ चल पड़े। कौन चल पड़े? कुंवर सिंह और उनकी पूरी टुकड़ी। और उन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर कैदियों को स्वतंत्र कराया। किसका जयघोष करते रहे वो? कुंवर सिंह का, क्योंकि वो थे ही इतने योद्धा कि उनका तो जयघोष करना बनता ही था। अब कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी तथा जमींदारों का अंग्रेजों से सहयोग के कारण कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में हार गई। अब वहां उनके साथ में क्या प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि जो हमारे देशी सैनिक थे उनमें वैसा डिसिप्लिन नहीं था और जो भारतीय जमींदार थे वो अंग्रेजों से जा मिले थे, तो इस कारण वो वहां पर हार गए। लेकिन कुंवर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने सासाराम से मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ में क्रांति जलाए रखी और लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कुंवर सिंह ने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कहां पर कब्जा कर लिया उन्होंने? आजमगढ़ पर। अब कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता का विजय झंडा लेकर के जगदीशपुर चले गए। क्या किया कुंवर सिंह ने? 20 अप्रैल 1858 को कहां चले गए वो? जगदीशपुर।
और विजय उत्सव मनाया। लेकिन 3 दिन बाद 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया और आज भी इतिहास में उनकी वीरता की चमक दिखाई देती है। क्या हुआ था? अनफॉर्चुनेटली 23 अप्रैल को उनका निधन हो गया। वे बहुत ही चतुर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने कई बार अंग्रेजों को चकमा दिया, मतलब अंग्रेज उनको पकड़ने जाते लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उनको चकमा देकर के निकल जाते। एक बार क्या हुआ, गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेजी सेनापति डगलस को झांसा देकर वे अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार गए। किसको झांसा दिया था उन्होंने? किसको चकमा देकर निकले? अंग्रेजों जो सेनापति थे डगलस, तो उनको चकमा देकर के वो शिवराजपुर से गंगा नदी पार कर गए, लेकिन सबसे पीछे रह गए थे। बदकिस्मती से सबसे पीछे रह गए और सबसे पीछे रहने के कारण जो था, डगलस कौन था? अंग्रेज सेनापति था ना, तो उनकी गोली का वो शिकार हो गए। उनकी गोली कहाँ लगी? उनको बाजू में लगी, मतलब उनके हाथ में गोली लगी। तो इतने बहादुर थे कि उन्होंने अपनी बाजू काट के नदी में फेंक दी, है ना, और आगे बढ़ गए। वे उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे, मतलब दूसरों की तकलीफ उनको बहुत ज्यादा उनको संवेदित कर देती थी। बिहार के अनेक लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यशगान किया जाता है। इतने महान योद्धा थे कि आज भी उनका यशगान किया जाता है। तो बच्चों, आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ जाएंगे। हैव अ गुड डे।